गुणवत्ता में श्रेष्ठ और शुद्धता में सर्वश्रेष्ठ। स्वादिष्ट परंपरा का जाना माना नाम जगमीत ग्रुप का जगमीत ढाबा एंड रेस्टोरेंट, भोपाल होशंगाबाद मार्ग पर अब्दुल्लागंज और भीमबेटका ऐतिहासिक स्थल के पास सुविधाजनक पार्किंग और सर्व सुविधा युक्त प्रतिष्ठान। आइए, आपका अभिनंदन है। नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस 18 में आपका स्वागत है। प्रदेश में विगत 3 दिनों से बारिश का दौर लगातार जारी है। रायसेन जिले की तहसील गौहरगंज और ब्लॉक अब्दुल्लागंज में भी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एक ओर जहां खेतों, नदी और नालों में जलस्तर सामान्य से ऊपर है, वहीं बारिश का पानी रहवासी क्षेत्रों में भी जनता की परेशानी का सबब बना हुआ है। नगर अब्दुल्लागंज के शारदा नगर, विजयनगर और वार्ड क्रमांक 2 की गलियों में जलभराव के कारण रहवासियों का घर से निकलना दूभर हो गया है। वहीं मुख्य मार्ग के दोनों ओर विभिन्न व्यावसायिक उपक्रम स्थलों में भी पानी ने समस्या खड़ी कर दी है। हालांकि बारिश एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इससे आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए शासन प्रशासन के पास योजनाबद्ध प्रावधान होता है, लेकिन नगर अब्दुल्लागंज के लिए ये सब कोरी कल्पनाएं हैं। ये जलभराव की समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि प्रतिवर्ष इसी रूप में सामने आने वाली परंपरा बन गई है। विगत कई वर्षों से जनता नगर प्रशासन में चलने वाली राजनीति और जनप्रतिनिधियों की सरफुटौल का दंश समस्याओं के रूप में झेलती आ रही है। जनप्रतिनिधियों की अकर्मण्यता अधिकारियों की मनमानी का कारण बनती रही है। नगर में जल निकास की समुचित व्यवस्था, नालियों का सदिश निस्तारण और नालियों पर होते अतिक्रमण का समयोचित ध्यान दिया जाता तो यह समस्या टाली जा सकती थी। जनता का मानना है, जनप्रतिनिधि, राजनेता और अधिकारी सभी नगर की दुर्दशा में एक समान दोषी हैं। चुनाव जीतने के बाद जितनी निष्ठा से भ्रष्टाचार में सम्मिलित रहते हैं, यदि उतनी कर्तव्यपरायणता नगर के प्रति रखी जाए तो यह तस्वीर बदल सकती है। समस्याएं दिख रही हैं आपको वार्ड में और नगर में? आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये रात में इतना पानी भर गया था, निकलना दूभर हो रहा था। नालियों की सफाई नहीं हुई, नगर पंचायत ने कभी नालियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज उसका परिणाम ये है कि पूरे अब्दुल्लागंज नगर में, महावीर कॉलोनी छोड़िए, जितनी भी कॉलोनियाँ हैं यहाँ पर, सब में पानी ऐसा भर गया है कि व्यक्तियों का रहना दूभर हो रहा है। जी, कितना दोषी मानते हैं आप इसको, प्रशासन को और राजनीति को, इस विषय पर? पूरे मामले में नगर पंचायत दोषी है और जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जिनको हमने चुना है, जो हमारे नुमाइंदे हैं, जिनको जनता के लिए सोचना था, उन्होंने जनता के लिए कुछ ना सोचा, स्वयं अपने लिए सोचा है। इस प्रकार की विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या तैयारियां होनी चाहिए आपके नज़रिए से? देखिए, बारिश को देखते हुए जहाँ जहाँ रोड नीचे थे, वहाँ रोड का कोबरा डाल के ऊँचा करना था। जहाँ जहाँ नालियाँ थी, जहाँ पानी का बहाव रुक चुका था, उस बहाव को खोलना था। और ये हर बार की समस्या है, इस बार की नहीं। प्रशासन को मालूम है कि जब बारिश होती है तो क्या क्या समस्याएं आती है, लेकिन प्रशासन ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। उनको जनता से कोई मतलब नहीं है जी। जो भी यहाँ अधिकारी आते हैं वो यहाँ रहें तो उनको मालूम पड़े कि नगर में क्या समस्या है। बाहर से आते हैं, 10 बजे आना, 5 बजे आना, उनको जनता से कोई मतलब नहीं। सब अपनी अपनी जेब भरने में लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश जी, थैंक यू। बताएंगे जी, मैं महावीर कॉलोनी के, विद्यानगर कॉलोनी के रहने वाले, वार्ड नंबर 2, और हमने साहब शिकायत करके परेशान हो गए सीओमओ साहब के पास। आज क्या है? पानी भरा, पानी नहीं निकल रहा है कहीं, और रोड मतलब ऐसे ही पड़े, गड्ढे पड़ रहे हैं 2-2 फीट के, पूरे लोग गिर रहे हैं यहाँ पे, हर दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं है। सीओमओ है तो करोड़ों का गबन कर रहा, मगर रोडों में पैसा नहीं लगा रहा। ये कौन सी बात है? और राजनेताओं से भी कहा, मगर कोई सुनवाई नहीं है। ना बीजेपी वाले सुनते, ना कांग्रेस वाले सुनते, कोई नहीं सुनवाई है। और मैंने अभी 15 अगस्त को कंप्लेंट डाली इसकी सीएमए हेल्पलाइन पे, उसका नंबर है मेरे पास, ये वो शिकायत चल रही है। सीओमओ साहब से भी बोला, कल इंजीनियर आया और देख के चला गया, कहता अभी हो रही कार्रवाई। तहसीलदार साहब ने मना कर दिया काम करने के लिए, क्या अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये कौन सी बात है? हम परेशान हो रहे हैं। हमारे मकान 50-50 लाख के मकानों की एसटीसी हो जा रही है, 10 लाख में नहीं खरीदेगा कोई। अभी इतना पानी भरा हुआ है तो आप अपने रोज आना जाने का काम कैसे चल रहा है? कुछ नहीं, घर में बैठे हैं साहब, अंदर घर में बैठे, जा ही नहीं पा रहा है कहीं, कहीं नहीं जा पा रहा है, घर से बाहर निकल नहीं पा रहा है।
चलिए, तो आप क्या उम्मीद करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से उम्मीद यही करते हैं कि साहब हमारी कार्रवाई हो, जल्दी जल्दी सुनवाई हो, इस समस्या का निवारण हो। क्या शुभ नाम आपका? मेरा कैलाश चंद गौर, विद्यानगर कॉलोनी। बारिश के मौसम में ये पहली बरसात, और जितने भी विकास के दावे नगर में प्रशासन के तौर पर और राजनीति के तौर पर किए जाते हैं, उसकी पोल खोलती आज की स्थिति। हम अब्दुल्लागंज के सबसे संभ्रांत वार्ड नंबर 2 में खड़े हुए हैं, जहां की स्थिति आपके सामने दर्शनीय है। हर गली में पानी का भराव है। सारी सड़कों पर, जो कच्ची सड़कें हैं, उन सड़कों पर निकलना दूभर हो चुका है। ये दर्शाती है कि पिछले 5 वर्षों में, 10 वर्षों में जो भी दावे किए जाते रहे, जो भी विकास की बातें की जाती रहीं, वो कितनी धरातल पर दिखाई दे रही हैं। और इसके लिए जनप्रतिनिधि और इसके लिए प्रशासनिक स्तर के अधिकारी कितने चिंतित हैं, वो आपके सामने हैं। अगर विकास की बातें होती हैं तो उनका धरातल पर दिखना बहुत आवश्यक है। यदि वे नहीं दिखाई देती हैं, इसका मतलब है कि जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है और जनता के अधिकारों का हनन बहुत सार्थक रूप से किया जा रहा है। हम ये आशा करते हैं कि इन व्यवस्थाओं में सुधार होगा, अव्यवस्थाओं में कमी आएगी और जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी इस विषय पर चिंता जरूर करेंगे। न्यूज़ एक्सप्रेस 18 के लिए ओबेदुल्लागंज से सत्येंद्र पांडे, जिला ब्यूरो, रायसेन।